पोटेंशियल हैजर्ड आइडेंटिफाई करने हैं। कैसे कर सकते हैं जी? स्पॉन्टेनियस टेक्निक यूज कर सकते हैं या स्ट्रक्चर्ड अप्रोच यूज कर सकते हैं। अब स्पॉन्टेनियस टेक्निक क्या है जी? ये स्पॉन्टेनियस टेक्निक से मुराद ये है कि जी आपकी सिंपल सी एक एक्टिविटी है छोटी सी, ठीक है? और या आपकी छोटी सी एक शॉप है, आपने वहाँ रिस्क असेसमेंट करनी है तो आप फिजिकली वहाँ चले जाते हैं, चीज़ों को अपनी आँखों से ऑब्जर्वेशंस ले लेते हैं। जो नॉलेज कॉमन इंडस्ट्रियल या जो नॉलेज आपके ब्रेन में है, दिमाग में है, उसी को यूज़ करते हुए आप सीधा रिस्क असेसमेंट का जो फॉर्म है, टेम्पलेट है, उस पे लिख लेते हैं जी हैज़र्ड ए ढूँढ लिया, इसकी ये रेटिंग है और ये जनाब उसके कंट्रोल मेजर्स हैं। ठीक है? इसको आप अनस्ट्रक्चर्ड कह सकते हैं, इसमें आप लोगों से मशवरा कर सकते हैं, आइडिया ले सकते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हैं। देन आ जाती है जी स्ट्रक्चर्ड टेक्निक। अब स्ट्रक्चर्ड टेक्निक क्या होती है? जिसके अंदर आप कोई मेथड जो प्री डेवलप्ड है, साइंटिफिक मेथड है, उसको यूज़ करते हैं। उसमें कौन-कौन से मैं चंद एक दे रहा हूँ आपको। एक हैज़र्ड एंड प्रोबेबिलिटी है, फेलियर मोड एनालिसिस है, व्हाट इफ एनालिसिस है, जेएसए है, टास्क एनालिसिस है, चेकलिस्ट है और भी बहुत सारे हैं। अब मैं आपको जल्दी से इनको बताता हूँ ये काम कैसे करते हैं। अब फॉर एग्जांपल हैज़र्ड एंड ऑपरेबिलिटी स्टडीज ये क्या है? ये बेसिकली आपकी जो प्रोसेस की इंडस्ट्री है या जो पावर जनरेशन की इंडस्ट्रीज है, यहाँ पर यूज़ होता है। इसमें क्या करते हैं आप? बेसिकली ये फोकस करते हैं, ये प्रोबेबिलिटी निकालता है कि आपके पास एक प्रोसेस काम कर रहा है। उस प्रोसेस के अंदर जो क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये फेल कर सकता है और किन सर्कमस्टांसेस में फेल होगा। अब आपने उस प्रोसेस की फेलियर की जो प्रोबेबिलिटीज़ है उनको आइडेंटिफाई करना है और फिर अकॉर्डिंगली आपने उनके कंट्रोल वगैरह मेजर करने हैं। नेक्स्ट आता है जी फेलियर मोड एंड इफेक्ट्स एनालिसिस। अब ये क्या है? अब फेलियर मोड इफेक्ट जो है ये आमतौर पर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जहाँ पर आपके रोबोटिक्स वगैरह चल रहे हैं वहाँ बहुत कॉमन है। इसके अंदर आप क्या करते हैं? आप ये आइडेंटिफाई करते हैं कि आपकी कोई एक प्रोसेस है उसके अंदर कौन-सा एलिमेंट है जो फेल हो सकता है। पिछले में आपने देखा था क्या प्रोबेबिलिटी है कि कोई फेलियर आएगा। यहाँ पर आप देखते हैं कि जनाब क्या कौन-सा प्रोसेस है जो इटसेल्फ फेल हो सकता है उसकी। ठीक है? आप वो सारे आइडेंटिफाई कर लेते हैं प्रोसेस के एलिमेंट जो कि फेल कर सकते हैं, फिर अकॉर्डिंगली उनके आप कंट्रोल लगा देते हैं। अब व्हाट इफ एनालिसिस क्या है जी? ये भी एक क्वालिटी ये आपको वो जो आपका फेलियर और जो हैज़र्ड ऑफ प्रोबेबिलिटी है, ये क्वांटिटेटिव की तरफ जाते हैं ज़्यादा। और जो व्हाट इफ एनालिसिस है ये क्वालिटेटिव में आता है। तो व्हाट इफ एनालिसिस क्या है जी? ये ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक्स हैं जी। आप इस तरह के जनाब आपके पास एक एक्टिविटी है, आप उसके एक्सपर्ट वगैरह जो हैं वो बैठ जाते हैं, रेलेवेंट जो लोग हैं सीनियर बैठ जाते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं कि अगर सिचुएशन सिनेरियो डेवलप करते हैं कि इस सिनेरियो में अगर ऐसे हो जाएगा तो इससे क्या नुकसान हो सकता है, ऐसे हो जाए तो क्या नुकसान हो जाता है और उसकी बेस पे आप क्या करते हैं अपने हैज़र्ड्स वगैरह रिस्क असेसमेंट को कंडक्ट करते हैं। देन जी जेएसए की टेक्निक है वो आप यूज़ कर सकते हैं, टास्क एनालिसिस कर सकते हैं और चेकलिस्ट वगैरह यूज़ कर सकते हैं। जनरली आप जो न्यू लोग हैं उनको मैं आप जब रिस्क असेसमेंट करते हैं तो आप क्या यूज़ कर रहे होते हैं सिंपली आपकी जो इंस्पेक्शंस होती हैं आप उनको देख लेते हो, आप इंसिडेंट वगैरह देख लेते हो, आप एक्टिविटी को इटसेल्फ देख लेते हो, तो ये चीज़ें आप उसमें यूज़ करके रिस्क असेसमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट जी कौन से रिसोर्सेज़ आपके पास काम आ सकते हैं जी, इसमें आप रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स आ सकते हैं, प्रीवियस रिकॉर्ड्स आ सकते हैं, इंसिडेंट एक्सीडेंट रिकॉर्ड्स आ सकते हैं, इंस्पेक्शंस आ सकती हैं और इस किस्म के आपकी जो मैन्युफैक्चरर डेटा शीट्स हैं वो आ सकती हैं, केमिकल्स के जो मटीरियल डेटा सेफ्टी शीट्स होती हैं वो काम आ सकती हैं, प्रोसीजर्स आ सकते हैं, इस तरह की चीज़ें आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। देन ऑब्वियसली जब आप रिस्क असेसमेंट करते हैं तो आप जो आपके स्टेक होल्डर हैं वो वर्कर भी हो सकता है, सुपरवाइजर हो सकता है, इंजीनियर हो सकता है, इवन एक्सटर्नल हो सकता है। आप उनकी कंसल्टेशन भी कर लेते हैं, वो भी आपको अपने आइडियाज़ दे सकते हैं, वो भी एक्सपीरियंस रखते हैं। देन जी इंस्पेक्शन वगैरह से तो ये आप मुख्तलिफ मेथड हैं जिनको यूज़ करते हुए हैज़र्ड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं।